शादी भई ना और भाभी को जयकारो पहले गुरु। हाँ जयकारा लगाओ पहले भैया भगत के बस में है भगवान। भक्त चाहे सो कराए भगवान के। जब बोलोगे सिया जू की जय, जब बोलोगे सिया जू की जय, तब ही प्रवेश न पाए हो राम जी सुनो। भगवान की। अब भगवान का दर्शन किया खूब जी भर के माली। भगवान अंदर गए, फूल लिए, वहीं जानकी जी से भेंट हुई। जानकी जी ने कहा प्रभु हमारे पिता के यहाँ 10,000 योद्धा आ रहे हैं और उनमें अगर हमें विजय कर लिया तो ही हम मिले, धनुष तोड़ लिया तो। राम जी ने कहा चलो देखेंगे। हाँ तो मेरे सज्जनों राम जी ने आकर के गुरुदेव को पुष्प दिए, संध्या वंदन हुआ। सुबह होते ही जनक नंदिनी चली है माँ की पूजा करने, क्योंकि आज स्वयंवर है। पहले आशीर्वाद तो ले आए। तो आशीर्वाद लेने जब गई है तो इधर भोले बाबा ने माता जी से कही कहाँ जा रही है। देखो नर्मदेश्वर रूप कब कब धारण किया मेरे प्रभु जी ने। एक बार जब ब्रह्मा ने सृष्टि नहीं कर पाई तो ब्रह्मा को अर्धनारीश्वर रूप में भगवान नर्मदेश्वर ने दर्शन दिया कि जब तक ये स्त्री पुरुष का जोड़ा नहीं बनाओगे तब तक तुम संसार नहीं बना पाओगे। और आज देखो सीता जी जब गई तो भोले बाबा ने कही कहाँ, बोले आशीर्वाद दे। भोले बाबा बोले हम चलिए। अरे माँ पुरुष थोड़े ही जाते हैं। तो उसी समय भोले बाबा देखो जब मैया न पहुंच पाई उससे पहले भोले बाबा बगीचा में पहुंच गए। माली ने देखा तो माली पीछे पड़ गया, भगवान भागने लगे। अंत में बट वृक्ष बन गए। माता पार्वती आई, चारों तरफ डोली बगीचा में। सोची जी नव वृक्ष कहाँ थे उपजे आओ। बा में पत्तन में नेत्र चमक रहे बाबा के। अरे जी तो भोले बाबा कहे आए गए, नहीं माने चले आए। बाबा बोले तुम कहाँ मानेंगे, तुम तो चलिए। अरे हम तो आशीर्वाद दे। बोले सोई हमें देना है। अब उधर से जानकी जी आ रही है। अब मैया ने देखो है जानकी जी आ रही है, बताओ वो कहेंगे कि जहाँ भोले बाबा का करीब आए अब क्या करोगे। तो बाबा ने कही अब तुम्हें ही देख लो जो तो बम भोले। तो मैया ने कही फिर आ जाओ हमारे शरीर ध्यान रखना। अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिया भगवान ने। अर्ध में हो गए भगवान शिव, अर्ध में माता शक्ति। इन्हीं को कहते नर्मदेश्वर। ध्यान देना। और जानकी जी ने स्वयं पूजा की नर्मदेश्वर की। ये वो शक्ति है जिसका आपको यहाँ पुस्तक दी जा रही है, जिसके बारे में हम बोलते जा रहे हैं। महामंत्र जो आपको हर पर्चे में हम लिखवाते हैं, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है। सीता जी गई। अब भोले बाबा ते मैया ने इशारों करो जे बताओ जब सीता तुम्हारी माला डाल दी तो राम के तो कछु करो ना पाओ। सो भोले बाबा पंजों के बल खड़े हो गए। अब मूर्ति यूं हो गई जे भोलेनाथ जे माता जी। सीता जी गई, प्रेम ते पूजन कियो, अर्चन बंदन कियो, माला पहनाई। अब देखो मूर्ति तिरछी है। जब तक पकड़े रही रुकी रही और जैसे छोड़ी सो अरे झम जमीन में। और भगवान नर्मदेश्वर ने मुस्कुरा के ये आशीर्वाद दिया बेटी जाओ तुम्हें मन पसंद पिया प्राप्त हो। बोल साईं नर्मदेश्वर महादेव की। और राम जी कहाँ जा रहे, अपनी श्री को प्राप्त करने मिथिला नगरी। ओम नाम परमात्मा, परमात्मा है राम। अब ये मंत्र देखो ये कथा में समाया हुआ है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण इसी के अंदर भरे हुए। यदि आपको संशय हो तो हम बता भी सकते हैं। अहंकार की बात नहीं है लेकिन समाधान जरूर देंगे।
कि इसमें कैसे भरे 4 वेद, कैसे भरे 6 शास्त्र और कैसे भरे 18 पुराण, तो हम आपको बता सकते हैं। ये मेरे गुरुदेव जी से मुझे मिला है। तो ध्यान देना। ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। ओम नाम परमात्मा भगवान राम, श्री सीता जी। और कहाँ गए राम? और आज भी आप लोग भी जाते हो कहाँ? लड़की के घर बारात लेकर जाते हो शादी करने, तो अपनी श्री को प्राप्त करने मिथिला गई। आगे आता साई साधन ई, सा माने साचा, ई माने ईश्वर। तो राम साई भी तो बनेंगे आगे चल के, जो अपने सुख सुविधा त्याग दे और संसार का कल्याण करे, उसे ही साईं कहते हैं, कोई और नहीं। और यहाँ मिलन भी है नर और मादा का, राम और सीता बराबर नर्मदेश्वर। यहाँ धनुष पे इधर से चाप उठा करके और इधर लाके जोड़ दी, तो यूं था, एक था, एक से यूं जोड़ दिया तो 2 हो गए ना, और 2 ही तो नर और मादा। तो इससे परे कुछ है ही नहीं। अब सीता जी ने आशीर्वाद पाया, पहुंची, और सबसे पहले धनुष को पूजन करो सीता जी। रंग भूमि जब सिया पगुधारी और मोहे देख सकल नर। एक तरफ लिखा है मोहन नारी, नारी के रूपा, और पन्नगार यही रीति अनूपा। स्त्री स्त्री को देखकर मोहित नहीं होती हो। बात कहूं तक ठीक है भैया, कितनी सुंदर बहू आए दद्दा गांव में, और मैया हमारी देख के आए, लंबी है तो आपते, छोटी है तो आपते, मोटी है तो आपते, करिया है तो आपते, गोरी है तो आपते। ईमानदारी। जीजी बहू कैसी लगी? एक कही हाँ ठीक है लंबी फरारी है, छुपे रहो। तो जिंदगी में कुछ जाने उपाय इतनी लंबी टाण सी, अबे देख, अबे लाठी लेके चले दे। हाँ, अगर बहू पतरी है तो जीजी कुछ मरज है, बाना लड़का को संग दी, लड़का रड़ुआ ही रही है। और अगर बहू कारी है तो ये भगवान जी तो अच्छे लग रहे। जीजी अंधेरी रात में ठाड़ी कर दो, दांत ही दांत दिखाइए। बहू गोरी, अब देखो भूरी है तो भूरो तो गदा, तो भूरो तो गदा, नाक देखी चकिया कैसे पाट छबे नहीं तो का, भूरी है तो का। धन्य हो मैया। और बहू अगर मोटी है तो हाय जीजी बहू है, जो लगते लड़का की अम्मा है। ध्यान रखना, कहा है ओ भावे मैं नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। भावे मैं नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। अरे कमी है नारी में, राजीव कमी है नारी में। कमी है नारी में, भैया कमी है नारी में। भावे मैं नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। भावे मैं नारी को नारी, भारी कमी है नारी कितनी सुंदर हो सामने बारी, मगर अंगुली जरूर उठाई दे। और अपन चाहे हाल ही भाड़े में तन करी हो। अरे कितनी हो में रूप रूप में सब ते अगरी जाने। अरे कितनी हो में रूप रूप पर सबसे अगरो माने। पर नारी की करे बुराई, पर नारी की करे बुराई, खुद को बढ़ के पाने। चाहे हो सूरत नारी, नारी नारी कमी है नारी
परंतु यहाँ हमारी माताओं की बात नहीं। नारी के कई रूप होते हैं। एक नारी हल में, एक नारी नालियों में, एक नारी ये भी होती है चलना बंद हो जाए तो खत्म का। एक नारी माया और एक नारी भक्ति। यहाँ बात है माया और भक्ति की। जहाँ भक्ति वहाँ माया नहीं ठहरती, जहाँ माया है वहाँ भक्ति नहीं ठहरती। सीता जी भक्ति स्वरूप है। सभी खुश हो गए, आनंदित हो गए। सीता जी ने गणेश का पूजन किया और कई लला सुनो, बचपन तो तुम्हें मैया बप्पा की सेवा करते आ रहे, इसलिए राम जी के अलावा धनुष किसी और पे नहीं टूटना चाहिए। बोले टेंशन मत करो, हम हटेंगे ही नहीं। सो गणेश जी विराजमान हो गए, धनुष क्यों नहीं टूटा। अब भैया बड़े बड़े योद्धा जा रहे धनुष को तोड़ने के लिए, तोड़ना तो छोड़ो हिला भी नहीं पा रहे हैं। भूप से श्रद्धा से कही बारा और लगे उठा नटरे नटारा। एक सहस्त्र 1000 का होता है और यहाँ लिखा भूप से श्रद्धा 10,000 योद्धा। अब भैया एक बात बताओ, 10,000 लग गए और कहीं टूट जाते हो तो किस किस के साथ जाती जानकी जी है? और बात तो ये भी है, जो पुरातन रिश्ता चला आ रहा है, जो साक्षात विष्णु अवतारी राम जी हैं और लक्ष्मी स्वयं सीता जी हैं, तो वो अलग कैसे हो सकते एक दूसरे से। बोले कितना बड़ा महल, इतना भारी धनुष रख गया। अच्छा ये चौपाई कब लिखी गई, इसका सही अर्थ समझो। एक बार रावण ने तपस्या की भोले बाबा की, तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर वर दिया। तो रावण ने कही धनुष ही देव महाराज। बोले ले जाओ, लेकर रास्ते में रख दिया तो उठा नहीं पाओगे, कोई बात नहीं। ले करके जा रहा है रावण, रास्ते में क्या हुआ, लवशंका लगी। उधर से शेषरवा अर्जुन आ रहे हैं, उन्हें धनुष पकड़ा दिया, लवशंका करने लगे। भोलेनाथ की महिमा, धनुष में वजन बढ़ा, नहीं रोक पाए, सो जमीन में रख दिया। अब रावण पास में आए, भैया मैंने कहा था ना कि ये उठा नहीं पाओगे धनुष। बोले तो अब दोनों लगे उठाए वे के। ये चौपाई वहां नहीं, यहाँ लिखी है। भूप सहस्र, भूप माने राजा, राजा है रावण। सहस्र, सहस्र भुजाएं हैं सहस्रवा अर्जुन के। भूप सहस्र 10 शीश हैं रावण के। एक ही बारा दोनों लग गए एक संग और लगे उठा नटरे नटारा। हिला भी नहीं पाए, पर सीता जी ने उठाए के महल में रख दो। तब जनक ने प्रतिज्ञा करी, बेटी का विवाह ऐसे नहीं, रावण जैसे योद्धा ने नहीं उठा पाया तो स्वयंवर करेंगे। आज जनक को दुख हुआ, मेरी बेटी के योग्य कोई वर नहीं है, धनुष नहीं टूटा है। जनक जी नाराज हो गए, तुम लोग बेटे बेटी क्या कर रहे, चले जाओ, मेरी बेटी के योग्य कोई वर नहीं है। बस समझ लिया उन पुरुषों की और संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। चले जाओ यहाँ से, मैंने जान लिया पृथ्वी शूरवीरों से भीन हो गई। आहा, राम जी बड़े सीधे हैं, पर लक्ष्मण जी को कहाँ चैन पड़े। खड़े हो गए लक्ष्मण जी। अरे जनक जी जरा फिर से तो कहना, क्या कह रहे हो। ये धनुष ये तो बहुत छोटी चीज है। महाराज ये धनुष तो बहुत छोटी बात है, सारे ब्रह्मांड को गेंद बना दूंगा। सभा में सन्नाटा हो गया। आहा
अब तो बड़ी मुसीबत, बड़े बड़े राजा ने ना हिलाए पाए जो चुईया पहाड़ उठाई। गुरुजी ने देखो लक्ष्मण जी बैठ जाओ, वे तो नंबर राम को है। तुम तो बीच में ही, सो राम जी सरल है, कई लला तुम जाओ। अब राम जी धनुष के पास गए और राम के मन में एक बात आ गई कि हमने गुरुजी को प्रणाम तो किया ही नहीं। तो यहाँ स्वामी तुलसीदास लिखते हैं, लेत चढ़ावत खींचत गाड़े और काउन लखा देख सब ठाड़े। क्या लिया? अब देखो जैसे ही राम धनुष पे पहुंचे, पहली बार गणेश जी ने इशारों करो सीता जी तो जय हैं, अब हम चले। गणेश जी हट गए और उसके बाद राम जी ने सोचा अगर हम झुक के प्रणाम कर रहे गुरु जी को जानते तो सीता जी के मन में कहीं बहम ना है जाए कि जिन्हें हाथ जोड़ ले तो जो ऊपर गिर के न मर जाए। तो राम जी ने गुरहि प्रणाम मनई मन कीना, मनई और यहाँ लिख दिया तुलसी ने, लेत चढ़ावत। हाँ हाँ, क्या लिया? राम जी ने मन ही मन किया प्रणाम और गुरु जी ने लिया प्रणाम, स्वीकार किया। लेत चढ़ावत, धनुष पे तो चाप चढ़ाया, मगर सीता जी की मांग में सिंदूर भी इशारा कर दिया, बोले टेंशन मत करो अब तो टूटेगा। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, धनुष की चाप को खींचा और जो जनक के अंदर दुख था उसे भी खींचा और इतनी ऊंची ले गए चाप, काउन लखा देख सब। इस ब्रह्मांड से ऊपर जो आज्ञा चक्र है ना, वहां पहुंच किसी की भी नहीं है। हर साधक संत महापुरुष की पहुंच केवल ब्रह्मांड तक सीमित होती है। इससे ऊपर जो आज्ञा चक्र है वहां तो हमारे सच्चिदानंद ही है, प्रभु है। बोल गोविंद भगवान की। सब शून्यमय हो गए। उसी समय परशुराम जी आ गए। अरे मेरा धनुष कौन है तोड़ने वाला? माई का लाल, जरा सामने तो निकले। लक्ष्मण जी ने बहुत देर हो गई देखते देखते। राम ने कहा अरे कोई तो आपका होगा, उसी ने तोड़ा है? नाथ संबोधन भंजन हारा। परशुराम कहाँ सीधी भाषा में बात कर रहे, दो जहरे जहर बोल रहे। सो लक्ष्मण जी ने कहा भैया, बोले हाँ तुम एक तरफ हो जाता है, बोले हमें इनसे बात कर ले। क्यों? बोले इनकी भाषा के विशेषज्ञ हमें। तुम तो मर्यादा में, तुम सरल भाषा बोल रहे, माँ तो जहरे जहर बोल रहे, तुम इधर हो जाओ, की भाषा में बात हम ही कर लेंगे। क्यों? बोले जो अंग्रेजी में बात करता उससे अंग्रेजी में बात करो और संस्कृत तो संस्कृत में बात करो। जिस भाषा का जानकार हो उसी में बात करने में सुविधा रहती है। अब एक विचित्र बात, एक व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा, उसे अंग्रेजी बोलने का बड़ा शौक, संतोष भैया। अब उसने केवल 4 अक्षर सीख लिए इंग्लिश के, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। अब वो गांव में कहीं भी जाए बिना पढ़े, अर्थ पता नहीं क्या होता इसका मतलब, पर बोले ही जाए यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। एक दिन क्या हुआ, ट्रेन में सफर कर रहे भैया, किसी की अटैचिंग हो गई रामतेज भैया, और वो बेचारा ढूंढता हुआ आया और जे वहीं बैठे थे। इन्हें शौक था बोलने का। हाँ, सो जैसे ही वो ढूंढता आया उसने पूछा अरे भैया आपने हमारी अटैची देखी क्या? तो इसने मन में सोचा अंग्रेजी बोलने का अच्छा मौका है, यही बोल लो, अर्थ पता नहीं है, यही बोल लो। तो उसने जैसे कहा भैया आपने हमारी अटैची देखी क्या? तो बोला यस। अरे वाह बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप हमें दे दीजिए। बोले नो। उन्होंने कहा अरे कैसा व्यक्ति है, अरे बताता भी जा रहा है कि मेरे पास है और दे भी नहीं रहा, अभी लगाएंगे 2-4 तमाचे। सो बोला वेरी गुड। सो उन्होंने 2-4 तमाचे खींच के लगाए। तो बोला पिट तो गई तो आखिरी शब्द तो बोल ही ले, थैंक यू। बोल गोविंद भगवान। तो मेरे सज्जन ऐसे लोग। परशुराम से लक्ष्मण जी ने कहा मनिवर फूंक से पहाड़ उड़ाने की कोशिश मत करो, हम लोग सूर्यवंशी है, सर कटा सकते मगर झुका नहीं सकते हैं। हम लोग कोई ऐसे वैसे नहीं, मैं छुई मई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए, और उस माई का लाल नहीं जो फरसा दे।
परशुराम जी कहने लगे ये छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा है, इसे हटाओ। एक फरसे में पता नहीं चलेगा, इसे पता नहीं मैं कौन हूं। एक बार नहीं 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया इस फरसे से। उसी समय मेरे सज्जनों राम जी जो थे, परशुराम को जब देखा क्रोधित, राम ने शांत किया। फिर लक्ष्मण ने पुनः कहा तो उत्तरी कमान फिर से चढ़ गई। तो विश्वामित्र खड़े हो गए, किन पे क्रोध कर रहे जी, राम है, भगवान है। अच्छा, भगवान ने तो दोबारा चाप चढ़ा दे। सो राम जी को इशारों कियो, राम ने पुनः चाप चढ़ाई धनुष पे। परशुराम जय जयकार करते हुए मंदराचल पर्वत की तरफ चले जाते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। अब चक्कर जो है भैया, असल में अब थोड़ा हम सोच रहे बड़ी स्टेशन पकड़ लें, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। आज सुबह थोड़ा विलम्ब हो गया था ना, इसलिए, और आज की कथा भी ज़्यादा थी। तो अब क्या करें, बहुत ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा ही समय और लेंगे। अभी कन्हैया की झांकी का आप लोग दर्शन कर लें। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। आ जाइए। आज भगवान श्री राम जो है बड़े प्रेम से धनुष टूटने के बाद जब बैठे हैं तो सीता जी बरमाला लेकर के चली। सखियां बोली तनक झुक जाओ ना प्रभु,